हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थशास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी प्रश्न मिलने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, और सभी प्रश्नों के साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर भी आज इस वीडियो में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा प्रश्न है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है इनके आंसर लास्ट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। चौथा प्रश्न, उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। छठवां प्रश्न, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न, मुद्रा वह धारा है जिसके खालिस्तान अर्थ विज्ञान केंद्रित है। दूसरा प्रश्न, खालिस्तान का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करना है जो संतुलन में रहती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, कीमत छत को खालिस्तान भी कहा जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मांग का नियम एक देखिए खालिस्तान कथन है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, जब वस्तु की मांग से परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच खालिस्तान होगी। छठवां प्रश्न है, खालिस्तान बैंक का नोट निर्गमन पर एकाधिकार है। इसके बाद सातवां प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का देखिए खालिस्तान बैंक कहलाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है। यहाँ पर मैचिंग आ चुकी है, सही जोड़ी आपको बना करके लिखना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं जो 2020 के पेपर अपलोड कर रहे हैं और 2021 वहां पे लिख देते हैं मॉडिफाई करके। तो पुराने पेपर पुराना पैटर्न, उनसे कुछ फायदा मिलने वाला आपको नहीं है। इसीलिए नए पैटर्न पे जो आधारित प्रश्न है इनको सबसे पहले तैयार कीजिए। अब यहाँ पे मैचिंग दी गई है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न आ गया है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न, आदि मानव का जीवन यापन किस पर आधारित था। दूसरा प्रश्न, माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है। तीसरा प्रश्न, मुद्रा के दो प्रमुख कार्यों को बताइए। चौथा प्रश्न, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है। पांचवा प्रश्न, सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य बताइए। और छठवां प्रश्न, मुद्रा की तरलता से क्या आशय है। इसके बाद सातवां प्रश्न, आवृत्ति जमा खाता क्या कहलाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, सत्य असत्य बताइए। तो ट्रू फॉल्स यहाँ पे आ चुके हैं। स्टॉक में परिवर्तन एक प्रभाव है। दूसरा प्रश्न, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है। तीसरा प्रश्न, बजट में सरकारी ऋणों का समावेश होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न आ गया है, रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम मार्शल ने किया था। पांचवा प्रश्न, कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। और छठवां प्रश्न, स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है और इन क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी तक अपन ने ऊपर देखे उनके आंसर लास्ट में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। छठवां प्रश्न, अवसर लागत किसे कहते हैं, ये आप यहाँ पर बताएंगे। और इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा उत्पादित करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसी को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न आ गया है स्टूडेंट्स, उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो संक्षेप में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न है, आय प्रभाव को समझाइए। और यहाँ पे आंसर कंप्लीट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आठवें प्रश्न में आय प्रभाव को आपको समझाना है। तो यहाँ पे कंप्लीट आंसर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद नौवां प्रश्न आ गया है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है, आप यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद नीचे देखिए 10वां प्रश्न आ गया है, फर्म को संतुलन ज्ञात करने की कुल आगम तथा कुल लागत विधि तथा सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि का तुलनात्मक विवेचन कीजिए।
तो यहाँ पे पूरा उत्तर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है। और पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो मॉडल पेपर हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, उन सभी मॉडल पेपर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो पीडीएफ को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। 11वां प्रश्न आ गया है, मुद्रा के 2 सहायक कार्य लिखिए। तो मुद्रा के जो 2 सहायक कार्य हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहला हो गया बेसिक ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, यानी कि भावी भुगतानों का आधार, और दूसरा है मूल्य का संचय यानी स्टोर ऑफ वैल्यू। इसके बाद 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि को स्पष्ट रूप में समझाइए। इसके बाद 13वां प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे कंप्लीट आंसर दिया गया है। 14वां प्रश्न, उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो संक्षेप में डिटेल में आपको यहाँ पे बताना है। इसी तरीके से 15वां प्रश्न है, और काफी लंबा ये पीडीएफ है, पूरे पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सभी बच्चे जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए।